स्मॉल बिजनेस फाइनेंस, छोटे कारोबार के लिए कर्जा अगर आप किसी कमर्शियल बैंक से लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे और बैंक डॉक्यूमेंट में से कौन कौन सी चीज़ देखता है, इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज़ तहसील वकास। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्मॉल बिजनेस यानी कि छोटे कारोबार। बैंक में छोटे कारोबार से मुराद ये है ऐसा कारोबार जिसमें जो मुलाजमिन की तादाद है वो 50 से कम हो और उसका जो सेलिंग टर्नओवर है वो 150 मिलियन से कम हो। अगर इन दोनों में से कोई एक शिक भी पूरी नहीं होती, यानी कि जैसे एम्प्लॉइज 50 से ज़्यादा है तो वो मीडियम इंटरप्राइज इनके दरमियाने कारोबार में आ जाएगा, और इसी तरह अगर उसका सेलिंग टर्नओवर ज़्यादा है तो इसमें वो भी स्मॉल बिजनेस यानी कि एससी से निकल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट की तरफ आ जाते हैं। इसमें टोटल 6 से 7 डॉक्यूमेंट हैं और उसमें से 4 इंतहाई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो हर सूरत आपको पूरे करने होते हैं। सबसे पहले बैंक देखता है कि जो बंदा एप्लीकांट लोन अप्लाई कर रहा है उसकी एज क्या है। उसकी एज 25 से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद वो पाकिस्तानी होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका कारोबार का ड्यूरेशन देखा जाता है कि उसका कारोबार का टाइम कितना है। अगर कारोबार कम से कम जो उसकी लेंथ है वो 3 साल होनी चाहिए एक ही लाइन के कारोबार की, और किसी भी बैंक की 1 साल की स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद बैंक देखता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है, जितना आप लोन लेना चाहते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। 3 से तो कम हो चल जाती है। जैसे अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने 5 किलो लेना है, 50 लाख लेना है, तो इसके लिए उसकी ट्रांजैक्शन वो तकरीबन 1.5 करोड़ की 1 साल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि अपने ही अकाउंट में टर्नओवर वो एक्सेप्टेबल नहीं हो गई, या बड़ी ट्रांजैक्शन 1-2 बड़ी हुई है तो वो भी नहीं हो रही, नहीं कि छोटी छोटी हों और प्रॉपर बिजनेस को आइडेंटिफाई कर रही हों कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है कि आया कि जो प्रॉपर्टी आप बैंक को देना चाहते हैं उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है जितना आप लोन लेना चाहते हैं, और दूसरा उसमें किसी किस्म की फॉल्ट या उस पर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह तो नहीं है, या लाल लकीर में तो नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद तीसरी और उसके बाद जो चीज़ देखी जाती है वो ECIB एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट होती है। वो शो करती है कि आपने पहले किसी बैंक से अगर लोन लिया हुआ है तो उसकी इंस्टॉलमेंट आपने किस तरह के टाइम पे की हुई थी, या उसमें आपने बैंक को तंग करके लेट फीस करके दी। अगर वो आपकी ECIB हिस्ट्री खराब है तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। तो अगर कोई फर्द जो बैंक से लोन लेना चाहता है वो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो बैंक से 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ रुपये तक लोन ले सकता है। जैसे कि हर बैंक की पॉलिसी है, कमर्शियल बैंक की पॉलिसी है, वो उसको इतना लोन ऑफर करेंगे। तो अगर कोई आप में से कोई लोन लेना चाहता है तो वो ये रिक्वायरमेंट पे गौर कर ले, अगर वो पूरी होंगी तो उसको बैंक ज़रूर लोन देगा। इसमें मोस्टली जो बैंक की अपनी यानी कि लोन का जो शेड्यूल होता है उसमें ये होता है कि 1 साल के लिए आपको लिमिट मिलती है, 2 साल के लिए मिलती है, और लिमिट से ये मुराद है कि आप एक अकाउंट ओपन होता है उसमें जितना आपने लोन अप्लाई किया उतनी अमाउंट बैंक डाल के आपको चेक बुक दे देता है, आप उसमें से जमा कराए निकालने आपने उसके अंदर टर्नओवर करना होता है। 1 साल के बाद बैंक आपकी स्टेटमेंट रिव्यू करता है, या पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा या बिजनेस की लोन अकाउंट की करेगा कि जी आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में की है। अगर लोन अकाउंट में किया तो वो देखेगा कि क्या आपने प्रॉपर ट्रांजैक्शन की है, आप बिजनेस कर रहे हैं, कि या आपने वो पैसा लिया कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया उससे कारोबार नहीं कर रहे। क्योंकि बैंक की जो विश है वो ख्वाहिश है वो आपको डिफॉल्ट करना नहीं है। बैंक का मकसद है कि वो आपको लोन दे, आप उसमें से पैसे कमाएं, कुछ बैंक को दें, कुछ अपने पास लेके जाएं। बैंक का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पैसे लें और डिफ़ॉल्ट हो जाएं और बैंक के भी पैसे डूबे। बैंक तो हर प्रॉपर्टी बेच के पूरी कर लेगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब आपका नुकसान होगा फिर बैंक की फिर ज़ाहिर बात है वैल्यू में भी कमी आती है, क्रेडिट रेटिंग में भी इशू होता है। तो बैंक का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि कोई भी जो बंदा है जिसको हम लोन दे रहे हैं वो बंदा अपना डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
और प्राइसिंग यानी कि इंटरेस्ट रेट मोस्टली 3 माह का काइबर एवरेज प्लस 5 से 8% यानी कि कस्टमर के लोन के हिसाब से इतना इंटरेस्ट बैंक रखता है, इतनी प्राइसिंग उसके साथ फिक्स करता है 1 साल के लिए। और हर 3 माह के बाद बैंक आपसे मार्कअप रिकवर करता है, जो आपके साथ फिक्स हुआ होता है वो आपको पहले ही बता देता है जितना आपका मार्कअप है, जितना आप यूज़ कर देंगे उस अकाउंट को लिमिट को उतना आपका मार्कअप बन जाएगा और आप उतना उसको पे कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है बस। ठीक है जी, तो इसके मुताबिक अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें।